अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 को आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास 8 के मैथ है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल में मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन ये एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज को मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मरियम एंड अरफा स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 and 80,000 respectively. After 1 year, they earned a profit of 21,000. Find share of each partner in the profit. मतलब मरियम है और अरफा है, इन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मरियम ने इन्वेस्ट किया 60,000 उस बिजनेस पे और अरफा ने 80,000 जो है इन्वेस्ट किया। एक साल बाद इनको एक प्रॉफिट हुआ और वो था 21,000। तो अब बताएं कि मरियम कितना लेगी और अरफा कितना लेगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और इसमें ऑब्वियस बात है कि जो ज़्यादा पैसा लगाएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट में से पैसे मिलेंगे या प्रॉफिट में से उसका शेयर ज़्यादा होगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो मरियम और अरफा में से अरफा ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं इस बिज़नेस पे, जिसकी रकम है 80,000 रुपीज़। तो उस हिसाब से इस प्रॉफिट में से जो शेयर है अरफा का वो ज़्यादा है। अब ये लॉजिकली तो हमने बात समझ ली, लेकिन अब हम सॉल्व करके देखें कि अरफा का चलो ठीक है तो ज़्यादा शेयर, लेकिन कितना, तो वो अब हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मरियम और अरफा। ठीक है, मरियम ने कितना इन्वेस्ट किया था? मरियम ने इन्वेस्ट किया 60,000 और अरफा ने इन्वेस्ट किया था 80,000। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और सिंपल रेशो की तरफ लेकर आएंगे। तो 4 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो गए और 4 ज़ीरो ये ख़त्म हो गए। ठीक है, अब टेबल लगाएं। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास रेशो आ गए क्या? 3:4। अब इन रेशो को आपने प्लस करना है, मीन 3 + 4 ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब मालूम करेंगे कि ये आपके पास टोटल तो आ गया। अब जो प्रॉफिट है उसमें से मरियम का कितना है और अरफा का कितना है, ये टोटल शेयर रेशो का तो आ गया। तो सबसे पहले मरियम का मालूम करते हैं, इसलिए मैंने m लिखा है। इसका तरीका क्या होता है कि जो मरियम का रेशो है विच इज़ 3 वो आपने यहाँ पे लिखना है, और जो टोटल रेशो है वो आपने यहाँ पे लिखना है 7, उसको मल्टीप्लाई करना है। जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? 21,000 का हुआ है। तो इसको करते हैं सॉल्व। इसको 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 12 और 3 ज़ीरो हैं तो 3 ज़ीरो इधर आ जाएंगे। अब इसको 3000 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 3 ज़ा 9 और 3 ज़ीरो हैं तो वो मैं इधर लगा दूंगी, तो ये हो जाएगा 9000। मतलब 21,000 में से 9000 किसको मिले? ये मिले हैं जी मरियम को। अब अरफा का हम देखते हैं। लॉजिकली तो हमने ये बात समझ ली थी कि अरफा को इस शेयर प्रॉफिट में से अरफा का ज़्यादा शेयर है। तो देखते हैं टोटल जो इसका जो रेशो बना था अरफा का वो हमने लिखा, और टोटल रेशो मल्टीप्लाई 21,000। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 ज़ीरो इधर आ जाएंगे और 4 3 ज़ा 12 और 3 ज़ीरो। तो 12,000 रुपये आउट ऑफ 21,000 अरफा का शेयर है और 9,000 मरियम का शेयर है। तो लॉजिकली भी हमने ये बात समझ ली थी कि अरफा का जो है वो शेयर ज़्यादा है। तो अब आप देखें तो रकम भी जो आई है वो अरफा की ज़्यादा आई है। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन को देखें कि अकरम स्टार्टेड अ बिजनेस विद 70,000. After 3 months, Aslam joined the business with 40,000. And after 6 months, Asghar also invested 40,000. At the end of the year, they earned a profit of 28,800. Find the share of each partner in the profit. अब ये जो सवाल है ये आपका कंपाउंड पार्टनरशिप का है, जिसमें डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं
और उनकी जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो है अमाउंट है वो भी डिफरेंट है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। अब देखें, अकरम जो है उसने स्टार्ट किया था बिजनेस, और उसने कितना, इसका फार्मूला होता है बेसिकली, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। अकरम क्या मालूम करते हैं, अकरम ने कितना इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है 70,000, तो आप यहाँ पे लिखोगे 70,000, ठीक है। और कितने टाइम पीरियड के लिए, देखिए अकरम वो बंदा था जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था और एंड तक वो था। तो एंड क्या था इसका, आफ्टर, यहाँ पे है ना, आफ्टर एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल टाइम पीरियड था। तो अकरम शुरू से लेकर एंड तक था, मतलब 12 महीने वो उसमें मौजूद था। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 को 12 के साथ, तो ये आएगी अमाउंट 8,40,000, ठीक है। उसके बाद हम असलम की मालूम करते हैं। असलम ने इन्वेस्ट कितना किया था, असलम ने इन्वेस्ट किया था 40,000, लेकिन उसका टाइम पीरियड कितना था। देखिए 3 महीने बाद जो है बिजनेस स्टार्ट हो गया था, उसके 3 महीने बाद असलम आया था। तो टोटल 12 महीने था, तो 3 महीने छोड़ दें, बाकी कितने महीने बचेंगे, 9 महीने बचेंगे, जिसमें वो 7 था। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 9 के साथ, तो इसकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 9 4 ज़ा 36, और 4 ज़ीरो हम दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3,60,000 असलम की बन रही है। उसके बाद जो है असगर को हम देखते हैं, असगर का कितना है। असगर ने इन्वेस्ट किया था इतना ही जितना असलम ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या था, आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने सिर्फ वो इस बिज़नेस में रहा था। तो इसका मैंने 6 लिख लिया है इसलिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24, और 4 ज़ीरो हम दे देंगे, तो ये जगह 2,40,000 जो है इसका टोटल इन्वेस्ट बनी है। अब हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सिंपल मरियम और अरफा के सीन में किया था, या सिंपल पार्टनरशिप में हम करते हैं, ठीक है। ये हो गया अकरम, ये हो गया असलम, और ये हो गया असगर। अकरम के कितने, उसका है 8,40,000, असलम का कितना है 3,60,000, और असगर का कितना है, असगर का है 2,40,000। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 ज़ीरो ये ख़त्म, 4 ज़ीरो ये ख़त्म, 4 ज़ीरो ये ख़त्म। अब यहाँ 2 की टेबल लगाएं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 की टेबल लगेगी, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा, सॉरी 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब हम इस पे 3 की टेबल लगाएंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ये जो रेशो हमारे पास है इनको अब हमने प्लस करना है, 7 + 3 + 2, तो ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 7 और 3 10, 10 और 2 12, ये आ गया 12। अब हम मालूम करते हैं, चलो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अकरम का मालूम करते हैं कि अकरम का कितना बना था। अकरम का बना था जो रेशो वो था 7, और इसको डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 12 के साथ। और कितना इनको प्रॉफिट हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ था 28,800 इनको प्रॉफिट हुआ था। अब हम 12 1 ज़ा 12, और 12 4 ज़ा ये हो जाएगा 288, और 2 ज़ीरो इधर आ जाएंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16,800, मतलब 16,800 तो अकरम ने कमाए, मतलब उसका प्रॉफिट जो है उस शेयर में से प्रॉफिट है। अब आते हैं असलम की बारी आती है। असलम का कितना शेयर था, मतलब रेशो कितना बना था, 3 बना था। टोटल रेशो 12 × 28800, इसको सॉल्व करें, वही 12 1 ज़ा 12, 12 24 ज़ा 288, और 2 ज़ीरो आ गए। और इसको 2
2400 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72,000। और असगर की बात करें तो असगर का रेशो था 2 और टोटल रेशो कितना था 12 मल्टीप्लाई 28800। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। और 2400 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 4800, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये अकरम ने इसका प्रॉफिट है, ये असलम का प्रॉफिट है और ये असगर का प्रॉफिट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पेज है हमारा, उसको भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।